आज मैं आप लोगों को ये रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। जो मैं आज आप लोगों को टिप्स बताने वाला हूँ उनको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, बिना स्किप किए ये वीडियो देखेंगे तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। अब आपको जो सबसे बेसिक लॉजिक है वो ये है कि जैसे करंट किधर से आ रहा है, दिस इज द वे, ए से बी के बीच में यहाँ हमें पता करना है आपका टोटल रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना है। तो करंट ऐसे आ रहा है, जब करंट आपका आता है किसी डायरेक्शन से और वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, एक इधर चला गया एक इधर, जहां आपका करंट स्प्लिट हो जाए वहां होता है पैरेलल। करंट के स्प्लिट होते ही पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल भी कैसे होगा, देखो करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यहां से करंट तीनों डायरेक्शन में जाएगा और आगे जाके वापस यहां आके मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि तीन पार्ट्स हो गए, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो और तीनों पार्ट्स आपके रेसिस्टेंस में हो गए एक दूसरे के यहां तक। अब फर्स्ट पार्ट्स को लेके चलते हैं, तो यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। यहां कहीं बीच में स्प्लिट नहीं हुआ, कहीं भी वो स्प्लिट नहीं होता है। तो इट मींस 3 and 2 आर इन सीरीज और सीरीज में डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो यहां इन दोनों का जो रेसिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। तो अब ऊपर का जो रेसिस्टेंस हो गया 5 ओम हो गया। सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो करंट यहां से सीधे सीधे ऐसे जाएगा, तो ये 30 ओम अकेला है तो इसमें यहाँ कुछ देखना नहीं है। और थर्ड पार्ट में फिर से यहाँ से करंट ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो इट मीन्स इसमें भी कहीं भी करंट स्प्लिट नहीं हुआ है। तो इट मीन्स ये दोनों डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो सीधे सीधे हम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 ओम। तो आपके पास तीन पार्ट्स हो गए, एक 5 ओम वाला, एक 30 ओम वाला और एक 10 ओम वाला, जो कि तीनों के तीनों अब पैरेलल में हो गए। ये यहाँ आके मिल जाएंगे और यहाँ से जब निकलेंगे तो वहाँ पूरा करंट वापस मिल जाएगा। अब हमें जो पैरेलल होता है उसका करंट इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तीनों को 1 अपॉन करके लिखा जाता है। तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1/5, जो कि फर्स्ट पार्ट से मिला है दिस वन, 1/30 ये वाला प्लस में आएगा 1/30 प्लस ये वाला पार्ट 1/10। जब हम एलसीएम लेंगे तो सब में 30 आएगा 30 और 5 6 जा 30, 3 10 जा 30 एंड 10 3 जा 30। तो यहाँ से 6 मिलने वाला है 6 प्लस यहाँ से 10 मिलने वाला, 3 से 1 मिलने वाला है प्लस और 10 3 जा 30 मिलने वाला है 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10/30। तो रेसिस्टेंस ऑफ इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, तो 30/10। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 ओम रेसिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा दैट विल बी 3 ओम। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं रेसिस्टेंस को, कहाँ देखते हैं कि वो सीरीज में होने वाला है और डिवाइड होके कहाँ पैरेलल में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको कर पाएंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो दो तरीके से क्या है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं यहां से। अब ए से बी, ए से सी तक जाना है। ए से सी तक जाने के, अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ए से सी तक जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर से आप जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं। इट मीन्स करंट आएगा तो यहाँ स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में, और करंट जैसे ही स्प्लिट होगा तो मैंने आपको बोला पैरेलल बन जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इधर से जो करंट जा रहा है वो यहाँ तक पहुँचने में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, इट मीन्स स्प्लिट नहीं हुआ है। तो इसमें डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। 2 और 2 ओम इज 4 ओम,
और इधर भी ये 2 ओम और 2 ओम ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और सी तक पहुँच जाएगा। तो सी तक जाने में यहाँ भी कहीं करंट बीच में स्प्लिट नहीं हुआ है, तो इधर भी 4 ओम हो गया। तो जब हमारे पास दो रेसिस्टेंस होते हैं और दोनों रेसिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, आर पैरेलल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस विल बी 2 ओम। ए से सी तक जाने में हमारा जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो 2 ओम आएगा। सो 2 ओम इज योर आंसर। अब हम देखेंगे कि दूसरा इसमें क्या टाइप हो सकता है। आपको ए से सी तक जाना था, ए से सी के बीच में आपसे पूछा था, और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ए से बी तक जाने में क्या होगा। ए से बी तक हम चले जाएं तब हम निकालेंगे कैसे हम उसको निकाल पाएंगे। ए से बी तक अगर मैं इधर से आ रहा हूं तो ए से बी तक जाने का दो रास्ते हैं। एक यहां से मैं ऐसे चला जाऊंगा ए से बी, लेकिन मुझे सब रेसिस्टेंस को कवर अप करना है तो एक रास्ता इधर भी है, उसको भी करना पड़ेगा। तो ऐसे जाऊंगा, यहां से जाऊंगा और यहां तक पहुंच जाऊंगा। इट मीन्स दिस वन एंड दिस वन ऑल 3 आर इन सीरीज, और सीरीज में डायरेक्टली ऐड किए जाते हैं तो ये हो जाएगा 6 ओम। दिस इज 6 ओम और ये हमारा 2 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है, और दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 2 इज 8, 2 4 जा 8 और 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 विल बी योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपने देखा ए और सी के बीच में कैसे रेजिस्टेंस निकाला है एंड ए और बी के बीच में कैसे रेजिस्टेंस निकाला है। लास्ट टाइप देख लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि किसी भी टाइप के रेसिस्टेंस, किसी भी टाइप के सर्किट डायग्राम को निकालना, उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना आपके लिए बहुत आसान चीज़ है। अब यहाँ आपके पास दो चीज़ें हैं। आपसे पूछेगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। तो पहले P एंड Q के बीच का रेसिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि ये बाद वाले तो दोनों डायरेक्टली ऐड अप हो ही जाएंगे। अब करंट इधर से आ रहा है, इधर से करंट आएगा तो करंट यहाँ आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ऐसे हम जाएंगे, ऐसे आएंगे तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे तो हो जाएगा 6 ओम, और ये है अलग रास्ते पे तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम। दोनों के दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल का अभी अभी सिखाया है कि आर पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 दैट इज 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 दैट इज 9। इट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आप याद रख सकते हैं जब कभी भी दो को निकालना है तो 1 अपॉन करके निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इट मीन्स हमारे पास 2 ओम का रेसिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q। अब P और Q जैसे ही निकल जाते हैं तो ये टोटल एक रेसिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि इफेक्टिव निकाल ले तो पूरे का एक ही रेसिस्टेंस हो गया दैट इज 2 ओम। और यहाँ से जब करंट आ रहा है ये अब इसी रास्ते पे सब कुछ है, ये भी और ये भी सब एक ही लाइन में है तो R सीरीज आएगा, और R सीरीज में हम डायरेक्टली तीनों को ऐड अप कर देते हैं। तो 3 प्लस यहाँ 2 बना है बीच में, 2 प्लस 3 ओम दैट इज 3 3 6 2 8 ओम। सो 8 ओम यहाँ इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट डायग्राम का। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने बताई है। फिर आप देखना आपका हर एक क्वेश्चन सर्किट डायग्राम का आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।